this is your host Wanda and you are watching the new episode of The Bitter Truth. अब उड़ीसा में भगवान जगन्नाथ मंदिर का जिस तहखाने का ताला खोला गया वह 12वीं शताब्दी का है और इसे 46 साल बाद खोला गया है और इस रत्न भंडार में बेशकीमती हीरे और जवाहरात हैं। इन सब की कितनी संख्या है और कितनी कीमत है इसकी अभी गणना होनी है। अब बात ये आती है कि मंदिर के इस रत्न भंडार को अब तक क्यों नहीं खोला जा सका। तो आगे बात करते हैं इस डिस्कशन में, इसीलिए हमारे साथ बने रहिए अंत तक। पुरी का जगन्नाथ मंदिर प्राचीन काल से ही श्रद्धालुओं के आस्था का केंद्र है और ये 4 धामों में से एक धाम है। भगवान विष्णु इस धाम में भगवान जगन्नाथ के साथ उनकी बहन सुभद्रा और उनके बड़े भाई बलभद्र के साथ विराजमान है। इस मंदिर में 12वीं शताब्दी का खजाना मौजूद है और कहा जाता है कि उस समय राजाओं ने इसको दान में दिया था। ऐसा माना जाता है कि इस मंदिर का निर्माण 1078 से 1148 के बीच में हुआ था और फिर 1197 में उड़िया शासक के राजा भीमदेव ने इसको वर्तमान रूप दिया था। ऐसा कहा जाता है कि प्राचीन काल से ही राजाओं में इस मंदिर के प्रति बड़ी आस्था रही है और काफ़ी राजाओं ने अपने राज्य से काफ़ी बेशकीमती हीरे जवाहरात इस मंदिर को दान में दिए थे, जो आज भी मौजूद हैं उस खजाने में। कि महाराजा रणजीत सिंह ने काफ़ी भारी मात्रा में सोना इस मंदिर को दान में दिया था और उनकी विरासत के अनुसार कोहिनूर हीरा भी इस मंदिर में होना चाहिए अगर ब्रिटिश समुदाय बीच में नहीं आता। ये तो बात हो गई इतिहास की, जो कि कड़वा सच है। पर आइए अब बात करते हैं वर्तमान की। अब इसी खजाने को 46 साल बाद 14 जुलाई 2024 को खोला गया। अब सवाल ये है कि इतने सालों तक इस खजाने को क्यों नहीं खोला गया। बता दें कि 4 अप्रैल 2018 में भी एक बार इस रत्न भंडार को खोलने का प्रयत्न किया गया था पर नाकाम रहे। हाई कोर्ट के आदेश पर 16 सदस्यों की टीम बनाई गई थी। इस टीम में मंदिर के चीफ एडमिनिस्ट्रेटर पीके जैना, पुरी के महाराज दिव्य देव सिंह, जिले के कुछ अधिकारी, पुलिस और कुछ आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के मेंबर्स शामिल थे। लेकिन जैसे ही ये टीम नीचे चैम्बर में ताला खोलने पहुंचती है तो उनसे कहा जाता है कि उस खजाने की चाबियां गुम हो गई हैं और रूल के हिसाब से ये चाबियां पुरी के कलेक्टर के पास होनी चाहिए। और उस समय अरविंद अग्रवाल कलेक्टर थे, जिन्होंने माना था कि चाबियों के बारे में उनके पास कोई जानकारी नहीं है, जिससे ज़िले में पूरी अफरा तफरी का माहौल बन जाता है। और उस समय नवीन पटनायक, जो कि सीएम थे, उन्होंने तहकीकात करने के तुरंत आदेश भी दिए थे। फिर इंक्वायरी कमेटी ने 2 हफ्ते बाद बताया कि उन्हें एक लिफाफा मिला है जिसमें लिखा है डुप्लीकेट चाबियां और एक रिपोर्ट मिली है जिसमें लंबी चौड़ी लिस्ट है, पर उसका खुलासा आज तक नहीं हो पाया। अब पूरा वाक़या अपने पीछे एक सवाल छोड़ जाता है कि वो रत्न भंडार जहाँ पर भगवान जगन्नाथ के बेशकीमती हीरे जवाहरात हैं, उस भंडार की चाबी कैसे और कहाँ खो जाती है। और अगर प्रशासन को ये बात पहले से पता थी तो उन्होंने सरकार से छुपाई क्यों नहीं, टीम को आने से पहले ये बात क्यों नहीं बताई गई या जनता के सामने ये बात क्यों नहीं आई। इस खजाने को आखिरी बार सन 1985 में खोला गया था और इस रत्न भंडार में भगवान जगन्नाथ, उनकी बहन सुभद्रा और उनके भाई बलभद्र के कपड़े, बेशकीमती हीरे जवाहरात और सोने चांदी के बर्तन रखे हुए हैं। इस भंडार को खोलने के लिए उड़ीसा सरकार से अनुमति लेनी पड़ती है। तो असल में इस रत्न भंडार की गिनती सन 1978 में की गई थी और जिसे करने के लिए मुंबई और गुजरात से जौहरी बुलाए गए थे और जिसे देखकर उन जौहरियों के भी कान खड़े हो गए थे। कुछ रत्न इतने दुर्लभ थे कि उनका आकलन वो तक न लगा पाए थे। फिर इसके बाद सन 1985 में ये ताला खोला गया, लेकिन खजाने की गणना नहीं हो पाई। फिर 2018 में जब नवीन पटनायक की सरकार थी तो इस मुद्दे पर वो टाल मटोल का रवैया अपनाती रही और ताला खुलवाने और उसकी जांच करवाने में उनका कोई मकसद या कोई इंटरेस्ट नहीं दिखा। अब इससे लोगों के मन में भ्रम पैदा हुआ और काफ़ी सारे लोगों के मन में ये आया कि खजाने में से काफ़ी सामान गायब हो सकता है। तो बिना जांच के फिर इस रहस्य पर पर्दा उठना संभव नहीं था। फिर बीजेपी ने जनता से वादा किया कि अगर उनकी सरकार सत्ता में आई तो फिर वो इस मंदिर का ताला खुलवा के उसकी जांच करवाएंगे। फिर वादे के अनुसार बीजेपी की सरकार बनते ही 14 जुलाई को बीजेपी सरकार ने ताला खुलवाने की बात की। फिर जैसे ही 14 जुलाई को टीम ताला खोलने पहुंची तो जो चाबियां एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा टीम को दी गई वो चाबियां मैच नहीं हुई।
बिना चाबियों के ताला खोलना संभव नहीं था। इसी कारण टीम को ताला तोड़ना पड़ा और फिर जैसे ही ताला तोड़ा गया, उस रत्न भंडार में काफ़ी सारे बक्से सिंदूक मिले, जिन्हें एक सुरक्षित प्राइवेट स्ट्रांग रूम में शिफ्ट कर दिया गया। और फिर सरकार ने 18 जुलाई को ताला खोलकर उस रत्न भंडार की गणना करने की बात की है। ये रत्न भंडार 1905, 1926, 1978, 1985 में खोला गया। 2018 में इसे खोलने की कोशिश की गई, लेकिन चाबियां गुम होने की बात करके वो नाकाम रही कोशिश। तो 2018 में उड़ीसा गवर्नमेंट के हिसाब से मंदिर के आंतरिक खजाने में लगभग 12,831 भारी तोले के सोने के आभूषण होने चाहिए, जिनमें से कई कीमती रत्नों से जड़े हुए हैं, और लगभग 22,153 भारी तोला चांदी के आभूषण होने चाहिए, वो भी कई रत्नों से सुसज्जित हैं। अब बात यहाँ पर ये आती है कि जब 2018 में टीम मंदिर का ताला खोलने जाती है, तो पहले तो कहा जाता है कि चाबी गुम है। उसके बाद 2 हफ्ते बाद रिपोर्ट में आता है कि एक लिफाफा मिला है जिसमें डुप्लीकेट चाबी हैं। फिर वही 2024 में जब टीम जाती है और जो चाबियाँ उस टीम को दी जाती हैं, वो चाबियाँ मैच नहीं करती हैं। तो इन सब चीज़ों का कारण है, यहाँ पर कुछ तो समझ में आता है कि दंडफेर है। खैर, वो सब तो फिर अब जब रत्न भंडार की गणना होगी, इसके पीछे सारी असलियत पता चल जाएगी। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक बटन पर क्लिक करिएगा और सब्सक्राइब बटन ज़रूर दबाइएगा। नमस्कार।